एक मिनट, बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, साफ साफ सुन लो। आज की क्लास में क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको एग्जाम में जो परेशान करते हैं वो क्वेश्चन में सिखाने वाला। तो इतनी देर वेट किया है, 1 मिनट और वेट करो, कमेंट्स ऑन कर लो, फिर बताता हूं मजेदार क्वेश्चंस। देखना, पता है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का जो 2018 में क्वेश्चन आया था वो भी मैं तुम लोगों को कराऊंगा। तो क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूँ। एक बार मैं भी लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दूं, सभी लोग क्लास में आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। ठीक, थंबनेल पे मत जाइएगा, मॉक टेस्ट का थंबनेल मैंने भी चेंज नहीं किया, उसको मैं बीच में चेंज कर दूंगा। 1 मिनट का वेट, बस हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तुम लोग के कमेंट्स नहीं दिख रहे इसलिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा और सब कमेंट्स ओपन हो जाए बस। हाँ, आ गया ग्रुप। राजू दीवान का ग्रुप में मैसेज पड़ा है, आज क्लास नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई, आज की तो क्लास सबसे स्पेशल है, जबरदस्त। एक काम करो, तुम लोग शुरू कर दो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, फिर हम लोग करते हैं बात। जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी से, अभी किसी के भी कमेंट्स नहीं आ रहे। इस क्वेश्चन का आंसर दो जब तक, फिर उसके बाद एक साथ कमेंट्स पढ़ते हैं ना तुम लोगों के। हो गया। अरेन, चंदू, हिमांशु, बबल, रॉयल, चंदू, रॉयल, अरेंद्र, विनीत, प्रशांत, दीक्षा, अब सब कुछ ओके है, कमेंट्स ओके हैं, सब कुछ ओके है। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, और मेंसुरेशन का तो क्वेश्चन पहला ही वाला हो गया। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम हो उसका। पहला क्वेश्चन फिलहाल बहुत ही आसान सा, ये क्वेश्चन होमवर्क का है। एक शंकु की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सिंपल सा होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो गई 22/7, रेडियस कितनी है 10.5, जिसे हम लिख सकते हैं 21/2, पाई आर एल, एल की वैल्यू ही पता करनी है, त्रियक ऊंचाई ही पता करनी है, तो त्रियक ऊंचाई निकाल देंगे। 7 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 22 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा। स्लैंट हाइट 2 गुणे 6, करेक्ट आंसर कितना 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं सभी ने आंसर सही दिया होगा। अब मैं देख भी सकता हूं किसने क्या आंसर दिया था। राज सिंह गुड इवनिंग, ओमकार, बबल कौन मर गए, आशी, अंजलि, पुनीत, दीक्षा, सूर्यभी, हर हर महादेव, राधा, बबल। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, अगला करते चलो। अब तलेश भैया गुड इवनिंग, हो गया जितना लेट होना था। उत्कर्ष माम का लाडला हेलो। बताइए भैया इसका आंसर। आज के क्वेश्चन वाकई बहुत लाजवाब है, तो कोई भी बच्चा जो रेलवे का एग्जाम देने वाला है, आगे चल के सीएचएसएल का, सीएचएल का कोई भी एग्जाम देने वाला हो, तो क्लास मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिखा है मैंने आज। ये फिलहाल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। नए नए क्वेश्चन हैं सारे। 63 माइनस 3, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 8 3 11 2 13, माइनस का 13।
डिवाइडेड बाई 3, 6 माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 63, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 39, माइनस 3 गुणे माइनस 13 है तो प्लस का 39, डिवाइडेड बाई 3 गुणे 6 2 8। अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। 13 में से 9 घटाओगे तो 4 बचेगा और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये पूरा एक ही टर्म से याद रखना, ऐसे में भी गड़बड़ होती है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, 3 गुणे 8 तो ये पूरा नीचे आएगा, 8 तियां 24, 8 तियां 24, एक आंसर आएगा। वरना अगर यहाँ पे गुणा लगा के तुम कर दिए तो सब गुण गोबर हो गया। ठीक, आ गया समझ में? एक आंसर आएगा, एक आंसर आएगा बेहतरीन सा भाई। 8 2 10 3 13, 13 3 39, माइनस 3 माइनस 13 माइनस का 39 नहीं प्लस का 39, 63 में से 39 घटा दिया 24, डिवाइडेड बाई ये एक पूरा टर्म है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 8 3 24, पूरा पूरा 24, 24 इधर मिला 24 इधर मिला, 24 को 24 से भाग देने पर आंसर कितना मिलता है? मात्र 1। रीना दीवान गुड इवनिंग। गौरेश भैया गलत आंसर हो गया। हम कह रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो कितना शानदार सा है। मजा ना है क्वेश्चंस में तो बताते चलना आज। ये भी देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। आरके केडीएम जय हिंद। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं, सीख तो गए। अगले का आंसर बताओ। जल्दी। एक त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो आधार है समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, बड़ा शानदार सा यार। एक त्रिभुज का आधार, तो ये हो गया त्रिभुज का आधार जिसे हमने बेस 1 मान लिया। एक समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। समांतर चतुर्भुज के आधार को हमने बेस 2 मान लिया, इसका 1/3 है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का समांतर भुजाओं चतुर्भुज से अनुपात ज्ञात करना है। क्या पता करना है? द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्राइंगल टू द पैरेललोग्राम, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा गया है। जबरदस्त क्वेश्चन, सीख लेना तब मजा आएगा। देखो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस b1 लिख दे रहा हूं इंटू हाइट h1 लिख देता हूं। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? सीधा सीधा बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, 1/2 b1 को अगर b2 में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ b2 इंटू h1 बराबर b2 इंटू h2। b2 से b2 निपटा दिया, h1 के अपॉन में h2 आ गया, और ये जो 3 दूनी 6 है ये ऊपर चला गया, यहां कुछ नहीं बच रहा। h1 और h2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:1। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। ओके राज, वेल्डन दीक्षा, बढ़िया इब्राहिम, धन्यवाद। मजा आया? अच्छा लगा ये वाला प्रश्न? तो अभी तो शुरुआत है, आज सारे अच्छे क्वेश्चन। चलो एक आसान सा क्वेश्चन भी कर लो इसी बीच, इसी भीड़ में एक आसान सा भी क्वेश्चन कर लो यार। आमिल भाई सलाम। नेक्स्ट, देखो बस इसीलिए मुझे बुरा लगने लगता है, आज सुबह वाली क्लास इसीलिए बीच से कैंसिल कर दी थी मैंने, कि इतनी मेहनत से इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन टाइप टाइप कर करके पढ़ाओ और क्लास में बच्चा कम हो जाता है तो दिल दुख जाता है सच में। जब मेहनत करो तो दिल दुख जाता है, मेहनत ना करो फिर बच्चा आए ना आए कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके राज, दीक्षा, अमित, बढ़िया। ये आसान सा है,
निम्न में से कौन से भिन्न 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? 4/3 में कौन से भिन्न जोड़ोगे कि 3 प्राप्त हो जाएगा? x बराबर 3 में से 4/3 घटा दो ना, 3 त्रिकाई 9, 9 में से 4 घटाओगे 5/3 आ जाएगा, 5/3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस हो गया। रीना, प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगी, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, डेली क्लास हो, फिर देखना कितना फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर, ये भी क्वेश्चन शानदार सा है। इसका आंसर, एज का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। सतीश भाई शुक्रिया, हमारी क्रिकेट टीम की है ये, नोएडा वाली क्रिकेट टीम की है, वैसे अब तो अंबाला में है। चलिए, इसका आंसर मेरी वर्तमान आयु का 2/3 मेरे एक चचेरे भाई की आयु के 3/4 के बराबर है। 3 साल पहले मेरी उम्र 4 साल बाद उसकी उम्र के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन से करना चाहोगे? अगर ऑप्शन से करना चाहोगे तो मेरी वर्तमान आयु का 2/3 भाग मेरे चचेरे भाई की आयु के 3/4 के बराबर है। ठीक, 3 से डिवाइड किया 24 बार, 3 8 24, 8 दूनी 16, 16 चौके 64। उसकी एज कितनी हो गई? 64 साल, दूसरे व्यक्ति की। अब 3 साल पहले मेरी उम्र, 3 साल पहले मेरी उम्र यानी कि कितनी होगी? 69। 72 में से 3 घटाया 69। 4 साल बाद उसकी आयु, 64 में 4 साल ऐड करोगे, 64 में 4 साल ऐड करोगे 68 के बराबर हो जाएगी। तो क्या ये आंसर सही हो सकता है? नहीं हो रहा सही, एक आ रहा है गलत। 69 है यहां पे, ठीक है ना। 72 3 साल पहले तो 69 ही का होगा, ये भी सही है। और 4 साल बाद अगर उसकी 64 है तो 64 4 68 होती है, यानी कि ये तो हो गया गलत। ठीक, दूसरा ऑप्शन अगर चेक करते हो तो 63 का 2/3 भाग बराबर है भाई के 3/4 के बराबर। तो 3 से डिवाइड करोगे 21 बार, 3 से डिवाइड करोगे 7 बार, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56। ठीक, अब 3 साल इसमें घटाओ तो ये 60 साल हो जाएंगे, 4 साल इसमें जोड़ दो तो ये भी 60 साल हो जाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से कर सकते हो, पहला तरीका मैंने तुम्हें बताया। ठीक, 63 वाला, मजा आया? ये हो गया बच्चे ऑप्शन से कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगर ऑप्शन से नहीं करना था तो अगर मेरी एज x साल है तो उसका 2/3 मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर है। x और y का रेशियो जो है वो कितना है? 3 त्रिकाई 9 और 8, 9 और 8। ठीक, मेरी आयु को 3 साल पीछे ले जाओ, मेरी आयु को 3 साल पीछे ले जाओ और मेरे चचेरे भाई की आयु को, मेरे चचेरे भाई के आयु को 4 साल बढ़ा कर। ए की वैल्यू बड़े प्यार से निकल आएगी, 9 में से 1 घटाओगे तो ए आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ए बराबर 7 हो गया। ए बराबर 7 होने का मतलब इसकी एज कितनी? 9 7 63। इसकी एज कितनी? 8 7 56। इसकी एज पूछी जा रही थी ना, तो आंसर कितना हो गया? 63, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन से भी बता दिया, बिना ऑप्शन के बता दिया। जो अच्छा लगे वो करो, बस क्वेश्चन आज सीख के जाना। लास्ट तक हर एक क्वेश्चन लाजवाब है आज का, एग्जाम में बहुत काम आएगा, याद रखना। एग्जाम में आज की क्लास तुम्हें बहुत याद आएगी, जिनके भी रेलवे का एग्जाम है। डीआई के भी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं भैया, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन है। एक काम करना, इन ऑप्शन को कट कर देना, ऊपर वाला ऑप्शन मैंने लिख दिया है तो उस वाले ऑप्शन को देख लेना, ना कंफ्यूज हो जाओगे। अरे अभी तो चंदू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काहे परेशान हो? ऐसे क्वेश्चन सीखो जिनसे एग्जाम निकले। करिए इसको।
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है फिर? देखें, इसमें तो केवल एडिशन करना है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी ए बी सी डी, सबसे कम। सबको ऐड करना चाहो या ना करना चाहो तो ये वाली देख लो, सबसे कम कौन जीत रही है? डी जीत रही है, खत्म बात, ऑप्शन नंबर 1। भाई यहाँ पे केवल 1 सीट जीती है, यहाँ पे 7 सीट, यहाँ पे 3 सीट, यहाँ पे 11 सीट, सबसे कम सीटें डी जीती है। डी आंसर हो गया, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। डीआई के भी क्वेश्चन है, एक डीआई का नहीं है, दो क्वेश्चन है डीआई के, पहले से ही बता दूं। नेक्स्ट, ये देखो दूसरा भी आ गया, बताओ इसका भी आंसर। गुड इवनिंग अर्चना। दूसरा डीआई दिया गया पाई चार्ट कुछ फसलों की वार्षिक उपज को टन में दर्शाता है, ठीक, टन में दर्शाता है। ओके, यदि चीनी की उपज 6000 है, चीनी की उपज 6000 है, इसमें ये नहीं दिया ये डिग्री में दिया है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ये डिग्री में ही है। 140 40 180 हो जाएगा, 180 80 260 हो जाएगा, 260 360 डिग्री, ठीक है। तो चीनी की उपज ये वाला है मेरे ख्याल से आपका चीनी, हाँ यही वाला है आपका चीनी। तो जब चीनी दे रखी है तो यानी कि 80 डिग्री की आपको वैल्यू दे रखी है 6000। जब 80 डिग्री बराबर 6000 दे रखा है तो 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो जवाब होगा 6000 बटे 80 गुणे 360, ठीक। 0 से 0 उड़ा दीजिए, जब 0 से 0 उड़ा देंगे 36 गुणे 6 होता है 216, डबल 0, 8 से भाग दे दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 सते 56, 2700 का मतलब 1 0 और बढ़ाना पड़ जाएगा मेरे ख्याल से, 27000 आएगा, 27000, ऑप्शन नंबर बी 27000। क्लियर? उत्कर्ष मामला लाडला गलत, प्रशांत सूर्यवंशी सही, अमित कुमार सही, बम वाली लस्सी सही, सूर्य भी सही, सतीश सही, बबल सही। नेक्स्ट, हे भगवान, हे हरे राम, ये क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर चलो जल्दी। चलो, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री के बहुभुज एक है। क्या फॉर्मूला होता है इसमें? देखो, इंटीरियर एंगल के थ्रू भी जा सकते हो, n-2 × 180 डिग्री करोगे तो सम निकल आता है, n से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक एंगल निकल आएगा। लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि जब आपको आंतरिक कोण दिया हो, कभी भी आपको क्वेश्चन में आंतरिक कोण दिया हो तो आप बाहरी कोण निकाल लो, आप बाहरी कोण निकाल लो, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक। बाहरी कोण 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बाहरी कोण, कोई भी फिगर हो, उसके बाहरी कोण का जो योगफल होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो अगर आपको भुजाएं पता करना है, तो आप सीधे 360 डिग्री को 45 से भाग दे दीजिएगा, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। तो 8 भुजा वाला फिगर मिल जाएगा। 8 भुजा वाले फिगर को क्या कहा जाता है? अष्टभुज। क्लियर हो गया? अष्टभुज समझ आ गया? कोई भी फिगर हो, आप ट्रायंगल बना लो,
तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, इन तीनों का सम, ये जो आपके तीन कोण बनते हैं एक्सटीरियर वाले, इन तीनों कोणों का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 45, क्योंकि 135 अंदर वाला है तो बाहर वाला 45। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, करिए जल्दी से बताओ। इतना मेहनत से इतना अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, उसके बाद भी 50 बच्चे क्लास में नहीं पहुंचा रहे हो, दिल से बुरा लगता है। सच में दिल से बुरा लगता है, इतनी मेहनत करके करो। तपस अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला है, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ है। एक में से 1/2 और 1/3 को ऐड कर दो बस। 1 - 3 इधर 2 इधर, 5/6, तो इसको कितना मिल जाएगा 1/6। ऑप्शन डी आसान सा है, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक, सालार नाम से भी आ गए। नेक्स्ट, अब आया चीन टपाक डमडम। मजा ना आए तो बताना। इस क्वेश्चन को कोई एक बच्चा आंसर देकर बताए तो जाने। हाँ फलेश, हम भी भाग जाएंगे अभी थोड़ी देर में, हम भी थोड़ी देर में भाग जाएंगे फिर। मैं थोड़ी देर पढ़ा दे फिर हम भी भाग जाएंगे। चीन टपाक डमडम आता है किसी को ये क्वेश्चन? तो है कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई, है कोई मेरा दोस्त भाई जो इस क्वेश्चन को कर पाएगा? और ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को करा दें। ये एएलपी 2018 में जब एग्जाम हुआ था तो मेरे ख्याल से जो 20 अगस्त या 19 अगस्त के आसपास, 20 या 19 अगस्त के आसपास, नॉट श्योर, किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें होता क्या है कि जब आपकी एक लाइन होती है, कभी इस लाइन को इंटरनली इंटरसेक्ट किया जाता है, कभी एक्सटर्नली। तो अगर ये पॉइंट x है और ये पॉइंट m है और ये पॉइंट इस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है, ये सेक्शन m1 कहलाता है, ये सेक्शन m2 कहलाता है। तो इसके निर्देशांक, यहाँ पे आपको इसके निर्देशांक पूछे जाते हैं। ये आपका निर्देशांक हो जाता है x1 y1 और इसके निर्देशांक हो जाते हैं आपके x2 y2। थोड़ा सा सीख लीजिए। किसी को पढ़ना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मुझे बताना, मैं उसको पर्सनल लिंक भेजूंगा। प्राइवेट करके एक वीडियो मैंने डाल रखा है इसी का, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो सिंपल सा फॉर्मूला ये आता है, x की जो वैल्यू आती है वो आती है, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और y की जो वैल्यू आती है वो आती है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आती है आपकी y और x की वैल्यू जो ये पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूले ही नहीं याद होते हैं बच्चों को, तो इसीलिए बेटा जो रेलवे के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो जरूर सीख लीजिएगा। m1 m2 का रेशियो दे रखा है किसमें, 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं। x1 y1 की वैल्यू दे रखी है -5, और यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू भी दे रखी है 7, -3। सारी की सारी वैल्यू रख दो। m1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 7 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है -5, डिवाइडेड बाई 3 और 1 4 हो जाएगा। 7 या 21 -5/4 हो जाएगा। 21 में से 5 घटाओगे 16, 16/4 करोगे, वैल्यू कितनी 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है।
4 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बस, ठीक। बाकी यहां पे भी निकाल लेते हैं। m1 कितना है आपका, फिर से 3, y2 आपका कितना है माइनस का 3, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 5, डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। यहाँ पे माइनस का 9 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 5 मिलेगा बटे 4, बराबर में माइनस का 4 बटे 4, खत्म हो गया -1। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। मजा तो आया ना, सीख लीजिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लीजिएगा। नेक्स्ट, चलो अब आसान। ठीक है राजू, करिए इसको। करिए जल्दी से। इसका आंसर ये तो आसान है। नौ सौ 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 68 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई 975 प्लस सुरंग की लंबाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 252, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, समय कितना ले रहे हो 68 सेकंड। कैलकुलेट कर दो, आंसर ले लो। 18 कम 18, 18 चौके 72, 975 प्लस एक्स बराबर 14 पंचे 70 गुणे 68। 975 प्लस एक्स 0, 7 8 56 के 6 कैरी 5, 7 6 42, 5 47। एक्स बराबर 0 में से 5 घटाओगे 5, 15 में से 7 घटाओगे तो 8, 15 में से 7 घटाओगे तो 8, 6 में से 7 घटाओगे तो 9, 6 में से 7 घटाओगे तो नहीं गलत कर रहा हूं 975 5, यहां पे बच्चा 15 में से 7 घटाया 8, 16 में से 9 घटाया तो 7, 3 3 7 8 5। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। ठीक है, नेक्स्ट लो, इसको कौन करेगा मिस्टर शुभ, इसको कौन करेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, तो हमसे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा का मान पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको पता है कि एएलपी में, एनटीपीसी में ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, सिंपल सा काम, समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैं सिखा रहा हूं। 1 को उधर भेज दिया। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो गया, इसका मतलब cos थीटा बराबर 1/√2 हो गया। cos थीटा 1/√2 कहां पर होता है, तो जवाब होता है सर जी 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, खत्म बात। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, रख दीजिए। 2 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन 45 दूनी 90, 2 थीटा है ना, तो 45 दूनी 90, 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन 90 होता है 1, 2 से 2 खत्म, 1 प्लस 1 बोले तो 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, अगला करिए जल्दी से। नेक्स्ट करिए।
हिटमैन देखो, एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की 2 गुना हो जाती है, ये कितने वर्षों में अपने आप का 50 गुना हो जाएगी? मेरे भाई 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, यानी कि ब्याज कितना? केवल 1 गुना 100%। कितने सालों में? 2.5 सालों में। 2.5 सालों का मतलब क्या हो जाता है? 40%। एक साल में कितना मिल रही है? 40%। आपको कितने गुना चाहिए? 50 गुना, यानी कि ब्याज कितनी? 49 गुना। 49 100 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 खत्म। 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8.5, 122.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इतना आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है कि नहीं? नेक्स्ट, क्या सर आज बच्चों की जान लेंगे क्या? एडवांस का एक और क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन। रेलवे में भैया आता है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए करवा रहे हैं, ना आ रहा होता तो ना करवा रहे होते। कहो भैया, सही है? देखो, या तो वैल्यू पुट कर दो, थीटा थीटा 90 रख दो, बस। ये 2 है तो उधर क्या होगा? 2 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई साइन थीटा, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पर स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा, 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 2। या फिर दूसरा लॉजिक ये लगा देते कि अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिलता है, बराबर कितना हो गया? 4 मिलता है। अब इतने समझदार तो तुम हो ही, इतने समझदार तो तुम हो ही कि तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे से कट जाते हैं, 4 में से 2 घटाओगे तो भी उत्तर कितना आएगा? सिर्फ 2। अभी ठीक है? क्लियर? बढ़िया, समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट एवरेज का एक क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बता दो। फिर बिना विलंब के इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से। को लगने लगी गर्मी, अब लगता है थोड़ी देर एसी चला ले। देखा नहीं हिटमैन कमेंट्स? मैंने कमेंट देख नहीं पाया था मैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत इतना है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। सीधी सी काम, एलिगेशन। 9 हो गया, x हो गई, छात्रों का 12, छात्राओं का 14, औसत कितना? 13.1। 14 में से घटाओगे 0.9, 13 में से घटाओगे 1.1। ठीक, 9 और 11, जब 9 बराबर 9 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11। 11 और 9 मिलाकर कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जियोमेट्री, जियोमेट्री मिस्टर सैफू भी आ चुके हैं, वेलकम करते चल लो। उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 12 है, AB बराबर 12 है, DE बराबर 8 है, BD की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। DE का स्क्वायर बराबर होता है DA इंटू DB, DA इंटू DB, ये थ्योरम होती है। अब DE का स्क्वायर दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब DA की वैल्यू की बात करोगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, और DB की वैल्यू कितनी दे रखी है? केवल और केवल x। चलो ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करें। 5 रखोगे, 12 5 17, 17 5 85, नहीं हो सकता। 4 रख के देखोगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 चौके 64। करेक्ट आंसर कौन सा? C बराबर 4। ऑप्शन से कर लिया जाता है, बस पूरा सॉल्व नहीं करना होता, इसके बाद ऑप्शन से कर लिया जाता है, बस 4। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, साझेदारी। सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, मन करे तो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में योगदान कर देना। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। उमर और अविनाश,
ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 महीने के लाभ दोनों किस अनुपात में डिवाइड होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसके 10 रुपए 12 महीने के लिए, इसके 15 रुपए केवल 8 महीने के लिए। ये भी 120, ये भी 120, रेशियो कितना? 1:1। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ये आसान सा था, ये आसान सा था। नेक्स्ट, ये भी ना हो पा रहा। हे भगवान, हे हरिराम, ये क्या हुआ? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं क्लास में, जरा आंसर बताइएगा। करिए। हाँ जी, शुरू करें। एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, आज सब कुछ सीख लो बच्चे, बहुत काम आएगा। प्रत्येक बाह्य कोण 24 अंश है, तो अगर तुम भुजाओं की संख्या ज्ञात करोगे तो पहले भी बताया कि 360 डिग्री होता है सबका योगफल। एक कितना है? 24 डिग्री। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 24 एकम 24, 24 पंचे 120। भुजाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 15। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि विकर्ण, तो तुमको पता ही नहीं होता है कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है n(n-3). n(n-3) कैसे सर? बताता हूं होता है कि नहीं होता है। अगर यहां पे 4 भुजाएं हैं, यहां पे अगर 4 भुजाएं हैं, अगर 4 भुजाएं होती हैं तो 4 में से 3 घटाओगे 1 डिवाइडेड बाई 2, कितने विकर्ण आ जाते हैं? 2 आते हैं। ठीक, इसी तरह मैं तुम्हें प्रूफ करा दूं, एक पंचभुज बना देता हूं मैं, तो पंचभुज में विकर्ण कितने बन पाएंगे? जरा काउंट करना। इससे, 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 और कहीं बन सकता है विकर्ण? 1 2 3 4। जरा देखते हैं फिगर में कितना आ रहा है फॉर्मूले में। 5 - 3 बटे 2। अरे कुछ गड़बड़, फॉर्मूला गलत लिख रहा हूं क्या? 5 n-3 2 बटे 2, खत्म। 1 2 3 4। अभी एक डायगोनल कम बना है क्या? इससे 2 बन गए, इससे 2 बन गए, हाँ एक डायगोनल ये 2 बन गए। ठीक, 5 मिले। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। n(n-3/2) होता है। वैल्यू निकाल चुके हो 15। 15 में से 3 घटाओगे 12। 12 को 2 से भाग दोगे 6 बार। 15 छक्के 90। 90 विकर्ण होंगे उस फिगर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, खूब बतिया लो आपस में तुम लोग, खूब बतिया लो, डंडा चलेगा सबके ऊपर। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे, आंसर नहीं आ रहा तो सीखना नहीं है लोगों को, तुक्का मारना है बस। नेक्स्ट, चलो आसान से क्वेश्चन का आंसर बताओ। एम साहब, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाहरी कोणों का योगफल होता है 360 अंश। एक कोण दे रखा है 24 अंश, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। और जब भुजाओं की संख्या पता चल जाती है तो विकर्णों की संख्या के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है n × n-3/2। n होता है विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या 15 रख दी। 15 में से 3 घटाने पर 12 रख दिया, बटे 2 कैलकुलेट करके 90। फॉर्मूले पर आधारित बस। नेक्स्ट, बढ़िया हिटमैन। 2800 से 3000 के बीच में वह कौन सी संख्या है जिसे 24, 32, 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता? 24 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 3 और 8। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? 9 2 11 6 17 नहीं होती। 8 2 10 4 14 नहीं होती। 8 8 16 2 होती है। 9 2 11 2 13 नहीं होती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डन। ये तो सभी को आता है ना?
नेक्स्ट, ये वाला दे दें होमवर्क पे? नहीं, ये वाला नहीं देंगे, इसके बाद वाला होमवर्क पे देंगे। स्कोर करो आज। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, पढ़ के प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले लो यार। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22, 66, 61 से घटाए जाने पर संख्या 16 से विभाजित हो जाए। 16 से विभाजित करने के लिए केवल लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं, केवल लास्ट के 4 डिजिट देखे जाते हैं, पूरी संख्या डिवाइड नहीं करनी होती। तो 16 चौके 64, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 16 एकम 16, 10 बचेगा 1 हो जाएगा, 16 छक्के 96 का मतलब 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। हो गया ठीक, चलो डन। ये वाला ले लो आज होमवर्क पे, 20 क्वेश्चन करवा दिए, वो भी अच्छे अच्छे, और ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी हैं जिनमें तुम एग्जाम में अगर फंसते तो अब नहीं फंसोगे। ठीक, कम टाइम में अच्छा कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस आपको डेली देता हूं, फिर भी अगर आप क्लास नहीं करते तो फिर क्या ही कहें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे अगर सभी बच्चे आएंगे तो। छठ पूजा कब है? कल तो नहीं है ना, आज हो गई, ऐसा ना हो कि कल फिर बच्चे ना आए। इन दोनों क्लासेस में आइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा कंटेंट है, रिवाइज कीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन डेली लाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोगों को रेगुलर आना है, इतना अगर कर सकते हो तो आते रहना। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।